जी हां दोस्तों, मोदी से आहत सीजेआई गवई की मां की रोते हुए अपील और राहुल के सीएम ने ठोक दी एफआईआर। शाह उनके पुलिस भक्तों के फूल गए हाथ पांव। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर राहुल गांधी के मुख्यमंत्री ने वो कौन सा कदम उठाया जिस कदम को मोदी और शाह को उठाया जाना चाहिए था, मगर अब जब राहुल के मुख्यमंत्री ने वह कदम उठाया तो सीजेआई गवई की मां कह रही हैं धन्यवाद राहुल। आखिर सीजेआई गवई की मां के आंखों से आंसू क्यों छलके, मोदी और शाह से आहत वो इतनी क्यों हो गई, जिसके बुनियाद पर अब देश में जिस अंदाज में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें मोदी शाह भक्तों और उनकी पुलिस के हाथ पांव फूलते हुए दिख रहे हैं, सांसें अटकती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, विस्तार से सब कुछ आपके सामने बताएंगे। दोस्तों, होना तो यह चाहिए था कि देश के सत्ता के सबसे शिखर पर बैठे हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र दामोदर दास मोदी को टंगवा देना चाहिए था उस राकेश किशोर नाम के कथित नफरती शख्स को। होना तो यह चाहिए था कि देश के गृह मंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए अमित शाह को चलवा देना चाहिए था उस शख्स के घर पर बुलडोजर, और उस शख्स की मदद करने वाले नफरती चिंटू जो कि सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया पर जहर और गंदगी उड़ेलते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ के प्रभाव में आकर ये सब कुछ करते हैं, चलवा देना चाहिए था उनके घरों और रिश्तेदारों के घरों पर बुलडोजर, जैसा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में करती है, जैसा कि मोदी और शाह की नीतियां देश के अल्पसंख्यकों के साथ करती हैं, ताकि देश में न्यायिक व्यवस्था पर आंच कोई ना डाल सके। क्योंकि दोस्तों, सत्ता और तख्त नशीनों से देश के लोगों को उम्मीदें तो नहीं, सेकुलर लोगों को उम्मीदें किसको हैं? उन भक्तों को हैं जिनके लिए सरकार काम करती है। मगर दोस्तों, जनता की उम्मीदें न्यायपालिका से होती हैं, जनता की उम्मीदें जजेस से, जस्टिस से के लिए होती हैं। वहां आखिरी इंसाफ मिलता है, भरोसा है। मगर इस राज्य में क्या हुआ? किस तौर पर उस शख्स ने जूता उछाला, मगर कोई एफआईआर नहीं, दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी ने नहीं टांगा, उसका जूता भी वापस कर दिया गया। अगर कोई मौलाना होता, मुसलमान होता, तो उसके जूते को फोरेंसिक लैब में भेजा जाता कि वहां पर चेक होना चाहिए, कहीं जूते में कोई ऐसी चीज तो नहीं छुपा करके लाया था। मगर दोस्तों, सीजेआई गवई ने खुद माफ तो कर दिया था, लेकिन उनके दो बयान, एक जस्टिस भुइयां के बयान, ये दर्शाते हैं कि मोदी और शाह ने गलत किया है कार्रवाई ना करके। सीजेआई गवई की मां कमलाताई, उनकी बहन कीर्ति की आंखों से निकले हुए आंसू दरअसल ये दर्शाते हैं कि पूरा का पूरा परिवार सीजेआई गवई का किस तौर पर आहत है। वो मोदी जो महज एक चंद लाइनों का ट्वीट करके आगे निकल जाते हैं, मामले को रफा दफा करना चाहते हो मानो, लेकिन उनके आंखों के आंसू सीजेआई गवई के मां और बहन के दिखाई नहीं दिए। शाह साहब आपको दिखाई नहीं दिए, मोदी साहब आपको। आपकी मां को जब गालियां पड़ी थी, एक बदबख्त ने जब गालियां दी, जाहिर तौर पर उसके खिलाफ हम भी हैं, तो आपने पूरे देश में कोहराम मचा दिया था। मगर सीजेआई गवई की मां अपील करती रही 3 दिनों से कि ये ठीक नहीं है, कार्रवाई हो। शर्म नहीं आई आपको कार्रवाई ना करने के लिए? और जाहिर तौर पर दोस्तों, जब सत्ता पक्ष खामोश रहे, जब एजेंसियां खामोश रहे और जब हमले सीजेआई के ऊपर होने लग जाए, वो भी एक इस समाज से आने वाले शख्स पर सीजेआई के ऊपर जूते उछालने लग जाए, तो ये सारे के सारे चाटुकार, गटर मीडिया, संघ, बीजेपी, सब कोई खामोश रहता है। मगर दोस्तों, सीजेआई गवई के मां के आंसुओं पर, एक तरीके से उनकी अपील पर राहुल के मुख्यमंत्री ने, कर्नाटक सरकार ने एफआईआर दर्ज कर ली। यानी कि अब टांग करके ले जाएंगे राकेश किशोर को। वो शख्स, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, किस तौर पर नफरत फैला रहा है, इन तमाम चीजों के बावजूद कैसे एंटी मुस्लिम बयान देता है, देश के सौहार्द को कैसे तोड़ता है दोस्तों। मगर दोस्तों, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने एक्शन लिया था, पंजाब की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर बधाई के पात्र है, किस तौर पर उसने एक्शन लिया और ऐसे 100 नफरती चिंटुओं के खिलाफ जिन्होंने समर्थन किया इस राकेश किशोर का, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। मैंने कल एक शो किया था, आप जाकर उसे देख सकते हैं। अब राहुल की पुलिस ने किया। मगर दोस्तों, राहुल की पुलिस ने दरअसल 0 एफआईआर दर्ज किया है राहुल के
सरकार की पुलिस ने। जीरो एफआईआर में होता क्या है दोस्तों, अगर चूंकि कई बार आप देखते होंगे कि पुलिस थाने चक्कर लगवाते हैं, कोई घटना हो जाए बोलेंगे कि नहीं साहब ये तो हमारे थाने के इलाके में नहीं आता है, वो बगल वाले थाने में, आप वहां जाइए, वो कहेगा नहीं साहब वो तो वहां में आता है। दोस्तों कानून है कि जीरो एफआईआर देश में कहीं भी घटना हो किसी भी प्रकार की आप कहीं भी दर्ज करा सकते हैं, लेकिन वो एफआईआर वापस उसी थाने को जाती है जिस थाने का वो मामला जुरिडिक्शन में आता है। यानी कि कर्नाटका पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है, जीरो एफआईआर, वो मामला आएगा दिल्ली, दिल्ली की पुलिस को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी क्योंकि एफआईआर खत्म नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में मोदी और शाह और पुलिस तीनों की सांसें अटकी, क्योंकि वो जिन पर कार्रवाई करेंगे, जिनके खिलाफ में एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है, या तो कार्रवाई करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वही भक्तों की टीम उसी मोदी और शाह और उनकी पुलिस को लेकर के एक तरीके से मुहिम चलाएगी कि हम तो भारतीय जनता पार्टी वाले एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, आप हमारे ही खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर कार्रवाई नहीं करती है सरकार या दिल्ली की पुलिस, तो फिर यह होगा सीधा साफ तौर पर कि देखिए ये तो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र और षड्यंत्र ही था, इसलिए एफआईआर होने के बावजूद कार्रवाई तक नहीं कर रही है। यानी कि दोनों नजरिए से बीजेपी फंसी हुई दिख रही है। मगर दोस्तों जस्टिस भुइयां जो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के बगल में उस दिन बेंच में थे, उनका जो रिएक्शन आया, दरअसल वो भी कह रहे हैं मोदी और शाह से इशारों में कि साहब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कार्रवाई कीजिए। दोस्तों यहां पर बयान देख लीजिए खुद जस्टिस गवई का कि सोमवार को जो कुछ भी हुआ था उसे मेरे विद्वान भाई, सहयोगी जज और मैं बहुत ज्यादा स्तब्ध थे, हमारे लिए भुला दिया गया अध्याय है। उस बेंच में जस्टिस उज्जवल भुइयां भी थे, उन्होंने घटना पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा इस पर मेरी अपनी राय है। भारत के चीफ जस्टिस हैं, गवई के लोग कह रहे हैं यह मजाक का मामला नहीं है, इसके बाद मुझे कोई खेद नहीं, यह अपमान संस्था का है। यानी कि जिस हरकत को लेकर के, जिस जूता उछालने वाले कांड को लेकर के जस्टिस उज्जवल भुइयां ये कहते हैं कि साहब ये किसी व्यक्ति के ऊपर फेंका गया जूता नहीं है, ये देश के अंदर न्यायालय के ऊपर फेंका गया जूता है, संविधान के ऊपर फेंका गया जूता है, न्यायिक प्रक्रिया पर फेंका गया जूता, और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, इशारे में कह रहे हैं। मगर मोदी और शाह तो कान आंख नाक सब बंद किए हुए। बड़ी हैरान दोस्तों, वो मोदी और शाह जो एक से एक ट्रोलर को फॉलो करते हैं, उनके बर्थडे पर उनको विश करते हैं, जरा जरा सी बात पर ट्वीट करते हैं, मगर मोदी ने महज एक ट्वीट करके अपना पीछा छुड़ाया, शाह ने तो अब तक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि जिम्मेदारी किसकी? देश के गृह मंत्री आप हैं। तो दोस्तों जहां एक तरफ राहुल के सीएम ने तगड़ी एफआईआर दर्ज की, अब आरोपी अपराधी टांगे जाएंगे, उधर एक और एफआईआर करके करीब 100 ऐसे नफरती चिंटुओं को टांगे जाने की बात कही गई। पंजाब, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, पंजाब की सरकार बधाई का पात्र तो है। ऐसे में सुनिए क्या कहा जा रहा है। जस्टिस गवई दलित समाज से आते हैं, इन लोगों को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दलित समाज से कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और लगन से न्यायपालिका की टॉप पोस्ट तक कैसे पहुंच गया। क्या ये इनकी हरकतें दलित समाज को डराने और अपमानित करने की कोशिशें नहीं है? इसके बाद एक आम दलित किससे न्याय की उम्मीद करेगा? क्या इससे दलितों पर अत्याचार करने वालों और उनसे नफरत करने वालों के हौसले बुलंद नहीं होंगे? इस पूरे घटनाक्रम से देश की न्यायपालिका को क्या संदेश गया है कि अगर देश के मुख्य न्यायाधीश पे हमला करने वालों पर कोई एक्शन नहीं हुआ तो दूसरे जजों को कौन बचाएगा? फिर इस घटना के बाद कोई भी जज न्याय के हक में और इन लोगों के खिलाफ ऑर्डर करने से घबराएगा। उसे लगेगा इसी तरह उस पर भी हमला हो सकता है और हमलावर का कुछ नहीं होगा। उसे लगेगा उसके और उसके परिवार को सोशल मीडिया पे धमकियों और अपमान का सामना करना पड़ सकता है और जज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। क्या यह पूरे देश की न्यायपालिका को डराने और उनको काबू करने का एक षड्यंत्र तो नहीं है? जूता फेंकने वालों को और चीफ जस्टिस को धमकियां देने और उनका अपमान करने वालों को ऐसी सख्त सजा दी जाए कि भविष्य में कोई न्यायपालिका के खिलाफ खिलवाड़ करने की हिम्मत ना कर सके। चुनाव आयोग, मीडिया और विपक्ष के बाद अब ये न्यायपालिका की आवाज को दबा के पूरे लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारे देश के अस्तित्व के लिए अहम है। न्यायपालिका का यह अपमान देश के संविधान का। मगर दोस्तों हैरानी तो इस बात की है कि संघ खामोश, मोदी भी एक ट्वीट करके खामोश,
गृह मंत्री जिनके अंडर दिल्ली की पुलिस आती है वो भी खामोश। इंडिया गठबंधन की सरकारें कार्रवाई कर रही हैं महज। अब ऐसे में कोई ये पूछे कि शाह अपना दायित्व भूल गए क्या? कोई ये पूछे कि देश में सबसे लोकतांत्रिक देश में भारत के अंदर प्रधानमंत्री जैसे उच्चतम पद पर बैठे हुए शख्स को क्या एक ट्वीट करके अपनी जिम्मेदारी से का निर्वहन कर देने का एहसास हो गया क्या? और वो शख्स जो भी कुछ कहता आ रहा है, वो शख्स जो कुछ कहता आ रहा है दोस्तों, उसे करके आप अंदाजा लगाइए, क्योंकि वो अब भी कह रहा है राकेश किशोर कि मैंने जो किया सही किया, जो किया ठीक किया, ऐसा ही होना चाहिए था। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दैवीय शक्ति ने कहा था, मुझे एक तरीके से ईश्वर ने कहा था ऐसा करने के लिए। दोस्तों, ये भाषा तो मोदी जी की है, जब पहली बार गुजरात से निकलकर केंद्र की राजनीति में आए, देश की राष्ट्रीय राजनीति में आए और उत्तर प्रदेश के काशी से चुनाव लड़ने के लिए वहां पहुंचे, तो उन्होंने कहा मैं यहां आया नहीं हूं, मैं यहां लाया गया हूं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। यानी कि मां गंगा ने उनको बुलाया था। वो बीच में कहते हैं एक बार और बयान कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे परमात्मा ने कुछ और करने के लिए भेजा है। तो ऐसे उन्हीं की कॉपी तो राकेश किशोर करने लगा, जो कह रहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान विष्णु मुझे आकर के कहते हो कि जाओ ऐसा कर डालो। और फिर आपने वो वीडियोस देखे उन ट्रोलर्स के, उन भारतीय जनता पार्टी या संघ से प्रभावित लोगों के नफरती चिंटुओं के, जिसमें कोई ये कह रहा था कि मुंह पे थूक देना चाहिए था, कोई ये कह रहा था कि उनका सर पकड़कर दीवार से मार देना चाहिए था, कोई ये कह रहा था कि ऐसे लोगों के लिए समाज में जगह नहीं हो। किसके लिए? चीफ जस्टिस बी.आर. गवई के लिए। दोस्तों, रायबरेली में जिस दलित शख्स की हत्या की गई, जिस निर्ममता के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की आंखों पर टीन का चश्मा है, और उसके 2-4 दिन के अरक फरक से सीजीआई के ऊपर जो कुछ हुआ, मानो केंद्र में मोदी शाह की आंखों पर टीन का चश्मा है या फिर लकड़ी का चश्मा है, जो ट्रांसपेरेंट भी नहीं कि देख पाए। और ऐसी स्थिति में सीजीआई गवई की मां की अपील या फिर उनकी आंखों से आंसुओं का निकलना और फिर राहुल के मुख्यमंत्री के जरिए कार्रवाई करना आने वाले दिनों में इस मुद्दे को और तूल देगा। दोस्तों, जाहिर तौर पर बिहार विधानसभा का चुनाव है, मगर हिपोक्रेसी देखिए, दोहरा मापदंड देखिए। मांझी जैसे शख्स का जो बिहार का पूर्व मुख्यमंत्री रहा है, चिराग पासवान जैसे शख्स का जो केंद्र में मंत्री है, एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं फूटती हैं, जबकि ये खुद दलित समाज से आते हैं और बात करते हैं दलितों के उत्थान की, बात करेंगे उनको आगे ले जाने की। मगर जब देश के सबसे उच्चतम पद में से एक पर बैठे हुए देश के चीफ जस्टिस के ऊपर इस किस्म से हमला होता है, तो एक चुप हजार चुप। मगर दोस्तों, आप चुप मत रहिए, अपनी आवाज संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में लोकतंत्र संविधान के बचाव के लिए जरूर उठाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां, आप ही की नस्लें आपको कोसे ना। बहुत शुक्रिया।